नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 23। श्री सुखदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातः काल स्नान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता पितृ और ऋषियों के निमित्त तर्पण करे, उसने संपूर्ण वेदादि शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान को पूजन करके अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनाते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। ये तिथि देवता ऋषि पितृश्वरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता पितृश्वर और ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई, ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। हे राजन, आप सावधान होकर सुनो। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्य का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उतथ्य के आश्रय में लग गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा, जिसकी कमर में सुवर्ण सूत्र में बद्ध कंकणी शोभा दे रही थी। उसके कंकणों की झंकार ने मदोन्मत्त भ्रमर और कोकिलाओं के शब्दों को भी जीत लिया था। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए वो मधुर भाषिणी और मंद मंद हाथ से युक्ता शोभा दे रही थी। कुंभ के सदृश्य पिनकू से सजी हुई जिसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख था और नील कमल के समान उसके नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर गालों वाली परिश्रम से श्वास भरती हुई दीनाक्षी पर्ण कुटी की और मुख की थी। पर्यंक पर शयन करती हुई देखकर इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वो बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड के अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया। इससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध हुआ और क्रोध के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धि, तू पांव से योनि द्वार को रोका है, इससे तू जन्मांध हो। तब वो जयंत के समान हुआ। इंद्र ऋषि के शाप के भय से शीघ्र ही भागा। उसे भागते हुए देखकर संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वो लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुमा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी, दिक्पालों की विभूति और शंबरादि तथा स्वामी सहित देवताओं के राज्य को बलपूर्वक भोगने लगे। तब और अग्नि से आदि से लेकर सब देवता अपने रक्षकों को न देखते बृहस्पति देव के पास जाकर इस सारी बात का वृत्तांत पूछने लगे कि हमारे स्वामी कहाँ है। बिना स्वामी के हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण किया है। हे विभो, बहुत दिन हो गए, इंद्र क्यों नहीं आए हैं। हे महाराज, हमें बताइए, जहाँ इंद्र होगा वहाँ हम जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जब देवताओं ने ऐसे पूछा तब बृहस्पति बोले, रसातल में बलि को जीत कर इंद्र उद्य तप में आश्रम में गया और वहां जाकर उतथप के स्त्री से छल पूर्वक संभोग किया। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। इसी की लज्जा के मारे वो स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वहीं पर शची सहित निवास करता है और अपने किए हुए कर्म पर चिंता व्यक्त कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सभी देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में पहुंचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देखकर उसके बलवीर्य पर प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्त्रोतों से उसे प्रसन्न करने लगे। हे इंद्र, हे सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्य ने बड़ा क्लेश किया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुनकर इंद्र गुफा से बाहर आया। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया, जिससे मुझे कुछ भी न कह सका। ये सब दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है। संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत
सब पूर्व जन्मार्जित कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। देवयोग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते हैं और सुख से प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुमको ये दुख प्रारब्ध से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। गुरु की बात सुनकर इंद्र ने कहा, मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरी बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इन सबको खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की ये बात सुनकर बृहस्पति सहित सब देवता आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि हे मधुसूदन, भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी पुण्य रूप हैं। इस काल में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अर्थात अक्षय तृतीया है। जो इस तिथि में श्रद्धा पूर्वक स्नानादि और दानादि करता है, निस्संदेह उसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं तथा बल, वीर और ऐश्वर्य अनंत बढ़ते हैं। अतएव अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र द्वारा स्नान आदि धर्म आदि सधर्म करनी चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो। इसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्ववत शक्ति हो जाएगी। बल, वीर और यश भी पूर्ववत बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख के धर्म कराई। अक्षय तृतीया के दिन भुक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों से पूर्ववत उसका बल बढ़ गया तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है, और वो देवताओं के मध्य पूर्वत शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं को संग ले असुरों को जीता। अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब वैभवों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। आगे शंख तुर्यादि बजाने लगे। फिर इंद्र से आज्ञा मांगने लगे। सब देवता अपने अपने स्थान को गए और पूर्ववत यज्ञादि में अपना अपना भाग लेने लगे और पितृश्वर पूर्ववत पिंड भाग प्राप्त करते हुए मुनि स्वाध्याय में तुष्ट हुए। राक्षसों के पराजित होने पर तभी से संसार में ये अक्षय तृतीया प्रख्यात है। ये देवता पितृगण सबको संतोष देने वाली है, अतः ये सब कर्मों को काटने वाली है, सबसे पुण्यतम है। ये अक्षय तृतीया मनुष्यों को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।